तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी केमिस्ट्री की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी और फिजिक्स की भी तो चल ही रही होगी, क्योंकि फिजिक्स भी आपका चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रही है, सारे सब्जेक्ट आपके टाइम टू टाइम चल रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि वीडियो एक दिन नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, जिस दिन वीडियो नहीं आता है उस दिन क्या करेंगे, आपको पिछले क्लास का रिवीजन करना है। तो पिछले क्लास इसलिए क्या कहते हैं हम, एक दिन बीच में गैप, क्योंकि आप कहते हैं संडे को छुट्टी नहीं देते हैं, तो हम हफ्ते में किसी भी दिन आपको कहते हैं छुट्टी दे सकते हैं। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन क्या कर सकते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा होता नहीं है और कम समय में ज़्यादा टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, वो भी शानदार तरीके से। क्योंकि फालतू की बात, नो बकवास करने का हमारा क्या है, सिद्धांत है। फालतू का बात करना, समय को बर्बाद करना। तो आपके लिए समय क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आपको समय न बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बर्नर का सिद्धांत और लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है बर्नर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बर्नर ने क्या किया, इस सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो उपसंयोजक होते हैं, इसमें क्या होती है, धातु दो प्रकार की होती हैं। इसमें एक होती है प्राथमिक संयोजकता और होती है द्वितीयक संयोजकता। तो इनके बारे में बताया। तो बर्नर ने कहा जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या होती है, आयनिक होती है, जो ऋणात्मक आयन के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे डॉट डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और फिर हमारे बर्नर साहब ने द्वितीयक संयोजकता बताई, जिसे क्या कहा गया, बर्नर के अनुसार द्वितीयक संयोजकता होती है आयनित नहीं होती है, इसे उदासीन अणु या आयन द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक उपसंयोजक यौगिक में धातु की संयोजक यौगिक में धातु की क्या होती है, धातु की दो प्रकार की संयोजकता है। धातु की दो प्रकार की संयोजकता होती है। धातु की क्या होती है, दो प्रकार की संयोजकता होती है। पहला है, इसमें होता है पहला प्राथमिक संयोजकता। पहला है हमारा प्राथमिक संयोजकता और हमारा इसमें दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। ने क्या किया, दो संयोजकता के बारे में बताया। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। तो प्राथमिक संयोजकता के बारे में सबसे पहले आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक संयोजकता देखिए, कह रहा है कि इन्होंने बताया जो प्राथमिक संयोजकता होती है, जैसे मान लीजिए क्या उदाहरण के लिए हमने ऐसे ले लिया और यहाँ पर क्या किया मैंने x3, तो ये क्या हमारा द्वितीयक संयोजकता प्राथमिक संयोजकता हो जाएगी। तो ये क्या हमारी प्राथमिक संयोजकता है। तो वर्नर के अनुसार, वर्नर के अनुसार प्राथमिक संयोजकता प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। हम क्या कहते हैं, हम धनावेशित
आयन के लिए क्या करते हैं, हम संयोजकता की गणना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यदि यहाँ पर है तत्व यहाँ पर है, तो क्या करेंगे हम इसी की क्या करें, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। जब यहाँ पर आएगा, मान लीजिए कोई तत्व क्या गया, यहाँ पर आ गया, यानी यह वाई आ गया, क्या यहाँ पर आ गया, तो इसकी हम अध्ययन नहीं करते, क्योंकि क्या होता है यह हमेशा बदलता रहता है, मतलब इसकी परिवर्तित संयोजकता रखता है, लेकिन इसकी क्या होती है, इसकी फिक्स होती है। तो इसी का क्या करें, हम इसका अध्ययन करते हैं, ना कि इसका। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आइए लिखते हैं इसको आगे। करा आयनिक होती है जो ऋणात्मक आयन के द्वारा प्राप्त होती है, जो ऋणात्मक आयन के द्वारा प्राप्त होती है, जो ऋणात्मक आयन के द्वारा क्या होती है, प्राप्त होती है। संयोजकता को एक ही साथ पास रख दिया जाए। तो प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जो ऋणात्मक संयोजकता क्या होती है, आयनिक होती है, जो ऋणात्मक आयनों के द्वारा प्राप्त होती है। इसे डॉट 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 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, डॉट डॉट आयन द्वारा क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा द्वितीयक संयोजकता है, तो द्वितीयक संयोजकता में लिख सकते हैं बर्नर के अनुसार, वर्नर के अनुसार वर्नर के अनुसार द्वितीयक संयोजकता आयनिक नहीं होती है। अनुसार द्वितीयक संयोजकता आयनिक नहीं होती है, आयनिक नहीं होती है। जो द्वितीय संयोजकता क्या होती है, आयनिक नहीं होती है। इसे उदासीन अणु या आयन द्वारा प्राप्त करते हैं। इसे उदासीन अणु या आयन द्वारा प्राप्त करते हैं। ये मतलब क्या होती है, हमारी प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, आयनिक होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, आयनिक नहीं होती है। जो प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है और ऋणात्मक आयन द्वारा क्या होती है, प्राप्त होती है। जो द्वितीय संयोजकता होती है आयनिक नहीं होती है। इसे उदासीन अणु द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राथमिक संयोजकता उसको डॉट डॉट द्वारा, और जबकि द्वितीय संयोजकता को क्या करते हैं, हम सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अब एक बार फिर चर्चा करते हैं जो हमने कल पढ़ा था। तो उम्मीद है आपको कल का याद होना चाहिए, याद होगा नहीं, होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने क्या दिया था, एक उदाहरण दिया था COH2O का होल 6O Cl3O। जो ये क्या होगा, हमारा बाईं तरफ होगा। जो हमारा बाईं तरफ होगा वो सदैव क्या होगा, जो बाईं ओर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। कहाँ पर, बाईं ओर का, बाईं ओर वाला क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। और जो हमारा दाईं ओर है, दाईं ओर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव।
और ये हमारा क्या है, जो Cl3 है, इस संयोजकता क्या है हमारा, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता। फिर ये हमारा क्या है, हमारा द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। और हमारा क्या है, ये हमारा लिगेंड्स है, इलेक्ट्रॉन दाता, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, देता है। और ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु, क्या हमारा केंद्रीय धातु है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हमें कहा था संरचना सूत्र इसका आपको चेक करना है घर पे। तो आपने, हमें लग रहा है कि आपने संयोग ये नहीं था, हमारा क्रोमिक CrH2O6Br3 था, एकदम सेम इसी तरह क्या था, वो भी था। तो इसका हमारा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा CO, इसका लग रहा है हमने बनवाया था CO, ये क्या होगा, H2O1, H2O2, H2O3, H2O4, H2O5, H2O6, क्या गए 6, H2O क्या हो गए हमारे, जुट गए। अब जुट गए तो इसमें क्या 3 क्लोरीन है तो क्या होगा, डाट द्वारा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा Cl1, Cl2, हमारा हो गया एक Cl3। तो इस प्रकार क्या हो गए हमारे, क्या बन गया, इसका संरचना सूत्र भी हमने बना लिया। तो एग्जाम में पूछेगा तो आप इतना काम तो कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उन सबको चीज़ों को क्या करेंगे, हम आगे कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक था लिगेंड्स, तो लिगेंड्स आ गया हमारा। इसको लिगेंड्स को हिंदी में लिगेंड्स ही, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिगेंड्स ही कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वे धातु, वे समूह यानी उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कहते हैं, दान देकर क्या कहते हैं, उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं। तो जो लिगेंड्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो हमारा लिगेंड्स H2O है, ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, दान देता है। तो आइए इसको देखते हैं। वे समूह, वे समूह जो क्या होते हैं, उदासीन अणु या आयन, अणु या आयन, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु को, जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं, उन्हें लिगेंड्स कहते हैं, उन्हें लिगेंड्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, एक हमारा ये क्या एल लिगेंड्स है, एल क्या है, लिगेंड्स हमारा, ये क्या हमारा लिगेंड्स है, एल जो है लिगेंड्स है, मतलब एल लिगेंड्स है। यह क्या कर रहा है, और यम हमारा क्या है, केंद्रीय धातु है, यम हमारा केंद्रीय धातु है। इस केंद्रीय धातु को इस लिगेंड ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या कर दिया, दान दे दिया।
उप दान देकर क्या बना दिया, उप सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध बना लिया। लिगेंड क्या किया, यह दान देकर क्या कर बना लिया, उप सह संयोजक बंध बना लिया। हमारे क्या बना लिया, उप सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध क्या कर लिया, बना लेता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा लिगेंड्स कहलाता है, जो क्या करे, उप सह संयोजक बना दिए इलेक्ट्रॉन को दान देकर, ये क्या कहलाता है, हमारा लिगेंड्स कहलाता है। तो लिगेंड यानी क्या होते हैं, लिगेंड्स जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स यानी इलेक्ट्रॉन दाता कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है एक दंती लिगेंड्स, एक दंती, जो हमारे क्या है, गणपति बप्पा को क्या कहा जाता है, एक दंत, तो उन्हीं के नाम पर हमारा बन गया एक दंती, एक दंती लिगेंड्स। और दूसरा है द्विदंती, द्विदंती लिगेंड्स। तीसरा है बहुदंती, बहुदंती लिगेंड्स। हमारा चौथा है उभयदंती, उभयदंती लिगेंड्स। तीन चार उभयदंती लिगेंड्स, यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, यूनिडेंटेड लिगेंड्स, LEGANDS, यूनिडेंटे लिगेंड्स, बाइडेंटे, बाइडेंटेड लिगेंड्स। फिर हमारा तीसरा है पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। और हमारा है एम्बियो डेंटेड लिगेंड्स, एम्बियो डेंटेड लिगेंड्स, सब में लिख देते हैं LEGANDS, LEGANDS लिगेंड्स। तो ये हो गया क्या, हमारे एक दंती, द्विदंती और बहुदंती और उभयदंती, ये सब क्या हो गए, हमारे लिगेंड्स के क्या हो गए, प्रकार हो गए। तो ये क्या है, एम्बियो डेंटे, तो इसको इंग्लिश कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछ देता है एम्बी डेंटेड
एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, हिंदी में लिख देगा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, तो आप कहेंगे ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आप पढ़े हुए नहीं किए हैं, तो इसलिए क्या कीजिए, आपको हिंदी इंग्लिश नाम दोनों याद होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आप आसानी से एग्जाम में फोड़ कर रख देंगे। तो आपको क्या करना है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। तो अब आइए जानते हैं सबसे पहले एक दंती लिगेंड्स। तो हमारा पहला हेडिंग है एक दंती लिगेंड्स। एक दंती लिगेंड्स मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन युग्मदान दे सके, वो क्या करते हैं, केंद्रीय धातु में क्या एक इलेक्ट्रॉन युग्मदान करते हैं उसे एक दंती, और जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करें, दान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्विदंती लिगेंड्स कहते हैं। और तीन इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या होंगे, बहुदंती, और उससे अधिक करेंगे क्या होंगे, एम्बीडेंटेड। तो आगे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक दंती लिगेंड्स के बारे में जानते हैं। तो एक दंती लिगेंड्स सबसे पहले होते कौन से हैं, तो आइए जानते हैं। तो वे लिगेंड्स जो केंद्रीय धातु को, जो केंद्रीय धातु को, जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन का एक युग्म दान करते हैं, उन्हें एक दंती लिगेंड्स कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा H2O, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है। जो NH3 है, जो हमारा क्या है NH3, ये भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म, CO एक इलेक्ट्रॉन युग्म, Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन युग्म, Br माइनस एक इलेक्ट्रॉन युग्म, फ्लोरीन माइनस एक इलेक्ट्रॉन युग्म, Cn माइनस एक, OH माइनस, जिस पर एक माइनस होगा क्या होगा, सारे क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं। अब हमारा दूसरा है द्विदंती लिगेंड्स। द्विदंती लिगेंड्स इसे क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स। वे लिगेंड्स जो केंद्रीय धातु को, यहाँ पर केंद्रीय में आगे से रहेगा मात्रा, यहाँ पर भी जो केंद्रीय धातु को, जो कहते हैं, जो केंद्रीय धातु को, वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन के दो युग्म दान करते हैं, दान करते हैं द्विदंती लिगेंड्स कहलाते हैं।
द्विदंती लिगेंड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा हो जाएगा EN, ये क्या होता है? एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन, इसको कहते हैं एथिलीन। इसको कहते हैं एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन कहते हैं। फिर हमारा SO4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस CO3 डबल माइनस C2O4 डबल माइनस। इस पर क्या होते हैं? 2 माइनस होते हैं, वो क्या कहते हैं? द्विदंती लिगेंड्स कहलाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे। कह रहा EN, EN को हम क्या पढ़ेंगे? एथिलीन डाईएमीन। तो इसका संरचना सूत्र भी आपको बताते हैं। एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, इसको ये क्या है? हमारा द्विदंती लिगेंड्स है। जैसे क्या हो गया? CH2, CH2 से क्या हो गया? एमीन, मतलब डाईएमीन का रहा मतलब एक NH2, और यहाँ पर CH2 से क्या होगा? एक NH2 जुटा होना चाहिए। और प्रत्येक के पास क्या होता है? एक एक युग्म। प्रत्येक NH2 के पास क्या होता है? एक एक युग्म होता है। इसलिए क्या कहा गया? इसे हम द्विदंती, इसलिए क्या कहा गया? इसे इसलिए क्या कहा गया? इसे द्विदंती लिगेंड्स कहा गया है। इसलिए क्या कहा गया? इसे द्विदंती लिगेंड्स कहा गया। ये क्या हमारा? द्विदंती लिगेंड्स, द्विदंती लिगेंड्स, इसको हम कह सकते हैं IPAC नाम इसका क्या आ जाएगा? एथेन मिथ एथ, यानी एथेन 1,2 डाईएमीन, यानी एथिलीन डाईएमीन भी कहते हैं। एथिलीन डाईएमीन या 1,2 डाईएमीन भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे अब हमारा तीसरा पॉइंट है बहुदंती। बहुदंती लिगेंड्स। तो बहुदंती लिगेंड्स के बारे में आइए चर्चा करते हैं। वे लिगेंड जो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं? केंद्रीय युग्म दान करते हैं। 2 से अधिक वे लिगेंड्स जो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु को दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु को दान करते हैं। क्या कहते हैं? 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु को क्या करते हैं? दान करते हैं। बहुदंती लिगेंड्स कहलाते हैं। बहुदंती लिगेंड्स कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बहुदंती लिगेंड्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए
उदाहरण में हमारा हो जाएगा PO4 का 3 माइनस, फिर EDTA एथिलीन डाई एमीन, दूसरा है EDTA डाई एमीन ट्राई EDTA का 3 माइनस EDTA का EDTA का 4 माइनस। तो इसे पढ़ेंगे एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट, 3 है तो क्या होगा ट्राई एसीटेट हो जाएगा एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, और एक हमारा बचा है कौन सा, उभयदंती, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।